नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, कार्तिक दीपम यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन आप किस तरीके से जो है दीपदान करेंगे, भगवान के सामने कितने दीपक जलाएंगे, उसी बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। वैसे देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दीपदान होता है, क्योंकि इसे देव दीपावली भी कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, और बनारस में तो खासकर देव दीपावली का उत्सव जो होता है वो बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। अब फिलहाल पता नहीं कि इस बार क्या होगा, अभी तक तो कुछ सुनने को आया नहीं है कि इस बार उत्सव होगा या नहीं, पर देव दीपावली बहुत ही सुंदर तरीके से बनारस में मनाई जाती है। और कहते हैं कि सारे देवी देवता जो है वो बनारस के घाट में उतर कर आते हैं और देव दीपावली मनाते हैं। तो देव दीपावली के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप भी अपने घर को जो है ना बहुत ही सुंदरता से दीपावली की तरह दियों से सजा सकते हैं। अब क्या होता है कि कई लोगों के पास उतना समय नहीं होता, क्योंकि दीपावली अभी अभी गया है, तो वो एक दूसरे तरीके से उतना ज़्यादा सजावट वगैरह नहीं कर पाते हैं शायद, पर दीपों से हम सजा ही सकते हैं। तो दीपों से आप जो है कम से कम 18 दीपक जो है वो लक्ष्मी नारायण के सामने जला लीजिए, या फिर 28 दीपक भी आप चाहे तो जला सकते हैं। 28 दीपक वैसे अच्छा होता है, अर्थात अगर 18 जला लीजिए तो अच्छा है, या फिर अगर उससे थोड़ा विस्तार में जलाना चाहते तो 28 जलाइए। कई लोग 7 दीपक जलाकर भी जो है ना इस नियम का पालन करते। तो अगर आप 18 दीपक नहीं जला पा रहे, मैं कम से कम ही बोल रहा हूं कि 18 दीपक जला लीजिए। 18 दीपक अगर आप कम से कम नहीं जला पा रहे हैं तो आप 7 दीपक जला सकते हैं, उसमें समस्या नहीं कि कम से कम दीपक जो दान अर्थात दीप जो है भगवान के सामने प्रज्वलन का नियम जो है वो तो रह ही जाएगा। इससे अगर 18 दीपक नहीं जला पा रहे तो कम से कम इसलिए 7 दीपक जलाना सही है। दीपक की जो बाती होगी उसे अगर आप जो है हल्दी वाले रुई से अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। यानी कि रुई में जो होता है वो घी और हल्दी से वो रुई आप बना लीजिए, उसके साथ साथ तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो आप घी से भी जला सकते हैं। वैसे ज़्यादा दीपक जब भी जलाना होता है तो तिल के तेल का ही उपयोग ज़्यादा होता है। इस दिन द्वार पर भी दीपक दान का नियम कहा गया है, अर्थात आपके जो द्वार है वहाँ पर भी जो है अगर आप सरसों के तेल के 2 दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। चौमुखी दीपक भी अगर आप जलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप 18 दीपक घर में भगवान के सामने जला लीजिए, मतलब मंदिर में आप जला लीजिए, जहाँ पर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा आरती कर रहे हैं वहाँ पर आप जला लीजिए, या फिर आपके जो भी इष्ट देव है मंदिर में उनके सामने भी आप जला सकते हैं। उसके साथ साथ तुलसी माँ के सामने भी आप दीपक जलाइए, कम से कम 7 दीपक वहाँ पर भी अगर जला पाते तो बहुत अच्छा है। अपने घर पे भी जो है ना 21 दीपक से आप सजाइए, हर कोने में, घर के हर कोने में आप 21 दीपक रखिए, वो बहुत अच्छा होता है। 21 दीपक में भी आप जो है रुई के बाती डालिए, और उसके साथ साथ जो है आप तिल के तेल का ही उपयोग करने की कोशिश करिए। घी अगर उपयोग कर पाते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अब बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल होता है कि क्या भगवान के सामने जो दीपक निवेदन किए जाएंगे, यानी कि भगवान के सामने जो दीपक जलाए जाएंगे वो हमेशा धातु के ही बने होना चाहिए, या फिर जो है आटे के या फिर मिट्टी के भी बनाए जा सकते हैं। तो भगवान के सामने हम जो दीपक जलाएंगे अगर वो धातु के यानी पीतल के होते तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी होता है उसमें। मिट्टी के दीपक भी जलाए जा सकते हैं। आटे के अगर आप दीपक जला रहे, कई लोग जो है वो आटे के दीपक जलाने के बारे में कई सवाल करते, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप ना चावल के आटे का उपयोग करिए, और उसके साथ साथ थोड़ा हल्दी का भी उसमें उपयोग करिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दीपक जलाने की जो प्राचीन परंपरा, मतलब ये जो आटे से जो दीपक कहा जाता है वो एक्चुअल में चावल के आटे से बनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ हल्दी से बनाए जाते हैं। हल्दी और चावल के आटे को मिक्स करके जो है ये दीपक बनाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा भी देता है। तेल के जब दीपक हम बना रहे हैं तो इस तरह से चावल के आटे से बनाना चाहिए। एक्चुअली जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने इस तरीके से जो आटे के दीपक बनाए जाते हैं उसमें जो नियम और परंपरा खासकर निभाई जाती है, उसमें भगवान के सामने, मैंने दक्षिण की तरफ भी ये देखा है कि भगवान के सामने जो दीपक जलाए जाते हैं वो हल्दी से और चावल के आटे से बनाए जाते हैं, और घर के बाहरी तरफ जो दीपक लगाए जाते हैं वो जो होता है गेहूं के आटे या फिर इस प्रकार के आटे से जो है, मैदे से भी कुछ लोग बनाते, इस प्रकार की चीज़ों से बनाकर जो है वो घर की बाहरी हिस्सों में यानी कि द्वार के बाहर आंगन में वो जलाते हैं। पर भगवान के सामने जो दीपक जलाते हैं, मैंने जो दक्षिण में देखा है, वो ज़्यादातर चावल के आटे में ही बनाते हैं और उसके साथ साथ हल्दी मिक्स करके बनाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर तो शायद गेहूं का आटा नहीं मिलता है इसलिए शायद चावल के आटे का बनाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है।
सनातन प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो पूर्वी भारत में और उत्तर भारत में भी इसका चलन है कई जगह पर हाँ, क्योंकि आटा क्योंकि उसे पीसना होता है, चावल का आटा यहाँ पर पिसा हुआ नहीं मिलता है, तो इस वजह से जो है गेहूं के आटे से ही लोग बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, कौन पीसेगा। तो इसलिए जो है क्योंकि वहाँ पर पीसी हुई आटा भी मिल जाती है चावल की, तो वहाँ पर बनाना आसान होता है। पर परंपरा के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी कि दीपदान और भगवान के सामने दीपक जलाने की अगर परंपरा के बारे में देखा जाए, तो वहाँ पर चावल के आटे का ही प्रयोग करना सही होता है। तो अगर आप भगवान के सामने 18 दीपक चावल के आटे और हल्दी से बनाकर दे रहे तो बहुत अच्छा है, या फिर आप जो है पीतल का भी दे सकते हैं, आप चाहे तो कांसे का भी, कई लोग कहते हैं कि कांसे का दे सकते हैं या नहीं, हाँ कांसे का भी आप दे सकते हैं। स्टील का दीपक नहीं दिया जाता है, जो लोहे का दीपक होता है वो नहीं दिया जाता है। कई लोग मोम से बने हुए दीपक भी देते हैं, तो वो भी नहीं देना चाहिए। दीपक जब आप दे रहे उसके सनातन प्रक्रिया को आप बिल्कुल जो है मेंटेन करने की कोशिश करिए। मोमबत्ती आप अलग से जो है रोशनी के लिए जला ही सकते हो, उसमें समस्या नहीं है, पर दीपक जब आप भावना के साथ दे रहे हैं कि 18 दीपक जो है वो उस दिन के नियम के अनुसार जो है वो आप दीपदान यानी कि दीप निवेदन कर रहे हैं भगवान को, तो उसमें आप जो है मोमबत्ती वाले या फिर ये जो स्टील और लोहे वाले दीपक जो है वो आप मत दान करिए। वहाँ पर जो है आप पीतल के या फिर चावल के आटे के या मिट्टी के दीपक आप जो है वो दान कर सकते हैं। कई लोग जो है वो तांबे के दीपक भी दान करते हैं, पर तांबे के जो दीपक होते हैं, मुझे लगता है जहाँ तक मेरे जानकारी, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कहता हूँ कि तांबे के दीपक हो सके तो आपको नहीं जलाना चाहिए। आप जो है पीतल के दीपक जलाने की कोशिश करिए, या फिर चावल के आटे से या मिट्टी से दीपक जला सकते। कांसे का दीपक अगर मिल जाए तो वो आप जला सकते। दोस्तों, चांदी के दीपक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, सोने के दीपक अगर आपके पास है तो और भी बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे पास चांदी और सोने कोई भी दीपक नहीं है, मैं तो पीतल से ही जलाता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आपको दीपक भगवान के सामने जलाना है। मूल रूप से विषय यही है कि क्योंकि ये जो है देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो इस दिन आपको जो है दीपक भगवान के सामने जलाना चाहिए। आप 18 दीपक ज़रूर जलाइए। हर पूर्णिमा में ही जो है ना, आप अगर कम से कम 7 दीपक या 18 दीपक ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर जला लेते तो ये बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को जो है ना दीपक के रोशनी बहुत प्रिय होते, धूप की सुगंध बहुत प्रिय होते, तो धूप दीप हर पूर्णिमा में अगर आप करते तो लक्ष्मी नारायण की कृपा जो है, उनके आशीष जो है वो आप पर हमेशा रहती है। आप चाहे अपने पूरे घर पे शायद ना भी कर पा रहे हैं तो कम से कम जो है भगवान के सामने आप कम से कम 18 दीपक हर पूर्णिमा में जलाने की कोशिश करिए। कार्तिक पूर्णिमा में तो आप विशेषकर कोशिश करिए ही, और बिल्कुल करिए, मतलब ज़रूर से करिए दोस्तों। ये देखिएगा आपके जीवन में ना सारे जो अंधेरे हैं उसे मिटा देगा। और भगवान की आरती जब आप कर रहे हैं तो कई लोग ये मुझे कह रहे कि हमारे पास तो एक दीपक ही है, हम लोग तो एक दीपक से आरती करते हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में ना आजकल बहुत कम दाम में भी जो है वो पंच दीपक, जो सप्त दीपक होते हैं अर्थात आरती के जो दीपक होते हैं वो मिल जाते हैं। तो आप उसे एक खरीद लीजिए, उसी से हो जाएगा। अगर एक खरीद लेते हैं आप दीपक, पंच दीपक जो है, उससे ही आप सारे भगवान की विशेष पूजाओं में भी आप आरती कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी होता है। आरती करने के लिए हमेशा पंच दीपक और सप्त दीपक का होना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि हो सके तो आप पंच दीपक का ही इंतज़ाम करके उसमें ही आरती करिए। कई लोग क्या होते हैं दूसरे से मांग के लेकर आते हैं बस उस पूजा के दिन के लिए, तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसा मत करिए दोस्तों। आप अपना एक खुद का खरीद लीजिए। हो सकता है कि वो 200-250 में ही आए, मतलब छोटे वाले हो, वो उतना बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, पर वो आप साधारण सा ही एक लेकर रखिए, पर उसे आप खुद से लेकर रखिए और उसमें ही आप आरती पूजन करिए। ये ज़्यादा फलदायी होता है। तो दीपक जो है आप पंच दीपक से ही आरती करिए। तिल के तेल से भी उसे जला सकते हैं, आप चाहे तो घी से भी उसे जला सकते हैं। कई लोग जो है उसमें थोड़ा कपूर भी देते हैं। कई लोग जो है उसमें कमल के पुष्प में जो है तिल के जो तेल होते हैं ना, उसमें कमल के पुष्प रख देते हैं और उस तेल से जो है वो दीपक जलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कई लोग घी में भी जो है तिल जो होता है, तिल का तेल नहीं दोस्तों, तिल का तेल अलग होता है, जो तिल होता है सफ़ेद वाले तिल, वो मिलाकर जो है इस दिन दीपक जलाते हैं। तो तिल का तेल नहीं डालना चाहिए, पर जो आप सफ़ेद जो तिल है वो अगर आप डालकर जो है दीपक जलाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, घी के साथ अगर आप जलाते हैं तो। आरती में मैं कहूँगा हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक ही जलाने की आप कोशिश करिए। अगर
संभव नहीं हो रहा है तो तिल के तेल से आप आरती कर लीजिए। माता लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को जो है तिल बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए आप घी के दीपक जला सकते हैं या फिर उसके ऑप्शनल यानी विकल्प के तौर पर आप जो है तिल के तेल का दीपक जलाकर दीपदान, दीप निवेदन, दीप आरती, ये सारे जो वो प्रक्रिया है ना वो संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कार्तिक दीपम यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी तरीके से आपको भगवान के सामने 18 दीपक, 28 या 7 दीपक कम से कम जलाना है। घर पे भी आप 21 दीपक जला सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर जला पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कम से कम आप अपने घर को दीपों से थोड़ा सजाइए और भगवान के सामने भी दीप प्रज्वलित इस दिन ज़रूर करिए। इससे देखिएगा आपके जीवन की जो भी सारे बाधाएं हैं, जो भी सारे समस्याएं हैं, वो इन अंधकार जो भी सारे आपके है अभी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ये सारे समस्या, ये सारी जो चीज़ें होता है ना, ये नेगेटिविटी होते हैं एक्चुअली। तो हम जितना पॉजिटिव चीज़ें करते जाएंगे, हम अपनी रोज़ के नित्य पूजा में, नित्य कार्य में जितना हम पॉजिटिव चीज़ों को करेंगे, उतना ही देखिएगा हमारे जीवन से, हमारे मन से भी जो है ना नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो इसलिए जो है दीपदान, धूप, ये सब कुछ जितना आप ज़्यादा करेंगे विशेष दिनों में या फिर जो है नित्य पूजा में भी, उतना ही आपके भीतर जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ेगा, आपके घर पे, आपके काम में भी पॉजिटिविटी आने लगेगा दोस्तों। तो इसलिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान और दीप निवेदन, उसके साथ साथ आरती जो है वो अवश्य से करिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।